सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ओम पराम्बा पराशक्ति माँ राजराजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, दुर्गा स्वरूपा, जिसके कारण संपूर्ण जगत में चेतना प्रकट होती है, ऐसी पराम्बा को प्रणाम करते हुए, पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दुर्गा सप्तशती में हम देवी का एक श्लोक पढ़ते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो संपूर्ण भूतों में चेतना रूप से स्थित है, अर्थात स्थावर जंगम प्राणी में, सजीव सत्ता में जो भी चेतना का अनुभव होता है, उस चेतना का मूल स्वरूप परा अम्बा ही है। उस चेतना को, जो कि विष्णु को संहार करने की शक्ति प्रदान करती हैं, विष्णु को संरक्षण करने की शक्ति प्रदान करती हैं और ब्रह्मा को सृजन करने की शक्ति प्रदान करती हैं, जो कि शिव से एक रूपा ही है, इसलिए दोनों का तत्व अभिन्न ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उस तत्व के बारे में कहा गया, वदन्तीति तत्त्वविदः यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द्यते। जो तत्वविद हैं, अर्थात जो तत्वों को जानने वाले हैं, जो सृष्टि के मूल सार तत्वों को जानने वाले हैं, उस तत्व के बारे में कहते हैं कि वही अद्वय ब्रह्म तत्व ही है। यज्ञानम अद्वयम, उसी ज्ञान को अद्वय कहा गया, अर्थात ब्रह्म रूप कहा गया। और उसी को ही प्रकारांतर से कोई भगवान शब्द से कहता है, कोई परमात्मा शब्द से कहता है, तो कोई ब्रह्म शब्द से कहता है। उस तत्व को केवल एक ही नाम दिया गया कि वो ज्ञान स्वरूप है। उपाधियों के कारण
ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि नाम जरूर पड़ जाते हैं। तमोगुण की प्रधानता से उसको कभी हम महेश तत्व कह देते हैं, रजोगुण की प्रधानता से विष्णु तत्व कह देते हैं, और सत्वगुण की प्रधानता से ब्रह्मा कह देते हैं। अर्थात जो शक्ति है वो ब्रह्म तत्व से अभिन्न होकर के रहती है। ऐसी शक्ति का स्तवन, ऐसी शक्ति की स्तुति आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महिषासुर मर्दनी नाम स्तोत्र से हमारे समक्ष रखते हैं। और पराम्बा की स्तुति अनेक शब्दों की पुनरावृत्ति के माध्यम से आचार्य हम सभी को उपकृत करने के लिए, या यूं कहें हम सभी लोगों को भगवती के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति प्रदान करने के लिए आचार्य इस स्तोत्र की रचना करते हैं। अभी तक हमने श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र के 15 श्लोकों पर चर्चा की है। आज हम भगवती की कृपा से समापन की ओर हैं। संस्कृत में समापन का अर्थ खत्म नहीं होता, फिनिश नहीं होता। संस्कृत में समापन का अर्थ होता है सम्यक रूपेण आप्तः, समाप्त। अर्थात जो भली प्रकार से, अच्छी तरह से, ठीक तरह से वो ग्रंथ हमारे चित्त में पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया है, अर्थात उसको हमने ग्रहण कर लिया है, या यूं कहें उस ग्रंथ के शब्दों को अपने चित्त में, चित्त पटल पर उकेर दिया है। इस रूप में समाप्त शब्द है। जब भी हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, जब हम ये कहते हैं कि ग्रंथ समाप्त हो गया, या रामचरितमानस समाप्त हो गई, या भागवत समाप्त हो गई, तो समाप्त तो कोई ग्रंथ होता नहीं, क्योंकि किसी भी ग्रंथ की इतिश्री तो है, लेकिन समाप्ति कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए जब ये कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जब वो तत्व ही अनंत है तो उसकी कथाओं की सीमा तो कभी हो नहीं सकती। जब वो तत्व स्वयं असीम है तो उसकी कथाएं भी असीम ही होनी चाहिए। इसलिए सम्यक रूपेण आप्तः इति समाप्ता, जो भली प्रकार से, अच्छी तरह से ग्रंथ हमारे चित्त में उतर गया हो, उसके एक शब्द को अपने चित्त में बिठा लिया हो, उसको कहते हमने समाप्त कर दिया। तो आज भगवती की कृपा से ये ग्रंथ हमको समाप्त होने वाला है, अर्थात हमें प्राप्त होने वाला है। इस रूप में आचार्य 16वें श्लोक में भगवती की स्तुति करते हुए कहते हैं, इस श्लोक में शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार है। विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते, कृत सुर तारक संगर तारक संगर तारक सून सुते, सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। हे सहस्र करैक नुते, हे तारक सून सुते, हे सुजातरते, हे शैल सुते, हे रम्य कपर्दिनी, हे महिषासुरमर्दिनी, आपकी जय हो। श्लोक के संबोधनों के द्वारा भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवती के दिव्य स्वरूप का, दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। विजित अर्थात मां ने विजय प्राप्त की, और इसमें अलंकार की भाषा कैसी आचार्य ने रखी है,
सहस्र सहस्र सहस्र। श्लोक की प्रथम पंक्ति में सहस्र शब्द की 3 बार आवृत्ति हुई है, अर्थात एक सहस्र का अर्थ है कि भगवती की जो भुजाएं हैं वो 1000 है। उन 1000 भुजाओं के द्वारा हजारों दानवों का वध किया, ये दूसरे सहस्र का अर्थ है। 1000 भुजाओं के द्वारा देवी की स्तुति की जाती है, ये तीसरे सहस्र का अर्थ है। आप कल्पना करें कि आचार्य की भाव भंगिमा भगवती पर किस तरह से टिकी होगी कि अपने सामने भगवती को देख रहे हैं कि मां हजारों हजारों हाथों से हजारों हजारों दैत्यों का और हजारों हजारों देवताओं द्वारा, कैसा अलंकार है आचार्य का। जब वेद उस ब्रह्म तत्व के बारे में बोलता है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात, उस विराट पुरुष के हजारों हजारों हाथ हैं, हजारों हजारों पांव हैं, हजारों हजारों नेत्र हैं। जब 1000 शब्द कहा जाता है तो उसका अर्थ केवल 1000 नहीं होता, ये संख्या बदलाने के लिए होता है। जैसे हम विष्णु सहस्र नाम पढ़ते हैं तो विष्णु के केवल सहस्र ही नाम हो ऐसा नहीं, भगवान के नामों की तो गणना नहीं हो सकती। जब भगवान के अवतारों की गणना नहीं हो सकती तो भगवान के नामों की गणना कैसे हो सकती। लेकिन फिर भी स्तुति के लिए, क्योंकि हमारी वाणी वही तक ही परिकल्पना कर सकती है जहां तक वो पहुंच सकती है। इसलिए जब आचार्य ये कहते हैं कि भगवती हजारों हाथों द्वारा पूजित है, अर्थात सृष्टि में जो भी हाथ हैं या पांव हैं वो भगवती का शरीर ही है, मानो विग्रह ही है उनका। आचार्य जब ये कहते हैं विजित सहस्र, 1000 भुजाओं के द्वारा 1000 दैत्यों का वध करते हुए और हजारों देवताओं के द्वारा पूजित हैं, क्या बोलते हैं, सहस्र करैक, कर मिले हाथ, हजारों हाथों के द्वारा सभी देवता भगवती की स्तुति करते हैं। जब महिषासुर नामक दैत्य देवताओं पर अपना क्रोधित रूप, अपना प्रचंड रूप प्रकट करता है और अपना आधिपत्य स्वर्ग पर स्थापित करता है, तो सभी देवता आर्त स्वर से रोदन पूर्वक मानो कि हाथ जोड़ते हुए त्राहिमाम पाहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम, मानो इस तरह से भगवती की आराधना करते हैं। तो जितने वहां पर हाथ हैं, अर्थात जितने देवगण हैं, देवतागण हैं, जितने गंधर्व हैं, ऋषि हैं, वो सभी के सभी हजारों हजारों हाथों के द्वारा भगवती की स्तुति करते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि महिषासुर केवल अकेला नहीं था, उसकी तो चतुरंगिनी सेना भी साथ में थी। इसलिए आचार्य कहते हैं हजारों हाथों के द्वारा हजारों दैत्यों का वध करते हुए और हजारों देवताओं के द्वारा जो पूजित हैं, इसलिए आचार्य कहते हैं विजित सहस्र करैक, सहस्र करैक, सहस्र करैक उन्नते। ये साहित्यिक भाषा का वर्णन आचार्य यहां पर करते हैं। सहस्र करैक, सहस्र करैक, सहस्र करैक। भावार्थ इसका स्पष्ट है कि सृष्टि में जहां भी हाथ का, शरीर के अंग विशेष का संचरण हो रहा है वो भगवती की इच्छा के कारण ही हो रहा है। और जो भी देवतागण, जो भी साधकगण भगवती की स्तुति भी कर रहे हैं वो भी हजारों हजारों हाथों से ही भगवती की आर्त भाव से स्तुति विशेष करते हुए
बड़े बड़े दीन भाव से भगवती की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे देवी त्राही मां, हे देवी पाही मां, आप हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। इस रूप में आचार्य जब ये कहते हैं, और दूसरी पंक्ति में भी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। कृत सुर तारक, संगर तारक, संकर तारक सून सुते। इसमें तारक शब्द भी 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है। एक तारक का अर्थ है कृत सुर तारक, अर्थात तारकासुर का वध करने के लिए किसको उत्पन्न किया? बोले कार्तिकेय को उत्पन्न किया। कृत मैंने उत्पन्न किया। और हम रामचरितमानस में विशेष पढ़ते हैं कि तारकासुर ने ब्रह्मा जी से बड़ी चालाकी से एक वर मांगा। क्या वर मांगते हैं तारकासुर? कि मैं शिव से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा ही मारा जाऊं। और इस समय तारकासुर जानता है कि सती के वियोग में भगवान शिव हिमालय में बिल्कुल समाधिस्थ होकर के बैठे हैं। और बड़ी चालाकी से तारकासुर सोचता है भगवान शिव की समाधि खुलेगी नहीं और मेरा वध होगा नहीं, तो अमर तो मैं हो ही गया। हम देखते हैं हमारे पुराणों में जो भी दैत्य हैं, जो भी दानव हैं, जो भी राक्षस हैं, वो तपस्या बहुत कठिन करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। लेकिन उस तपस्या का उद्देश्य केवल एक ही चाहते हैं कि हम अजर अमर हो जाएं। चाहे वो रावण हो, चाहे वो कुंभकर्ण हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे भस्मासुर हो, चाहे महिषासुर हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, चाहे चंडमुंड हो, चाहे तारकासुर ही हो। तो तारकासुर ने बड़ी चालाकी से जब वरदान तो मांग लिया कि शिव समाधिस्थ रहेंगे और मुझे को मारने वाला कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता, तो बात ही खत्म हो गई। अब तारकासुर तो पूरे देवताओं को ही अपने अधीन करके रखता है। ये बड़ी विचित्र बात है। तारकासुर रजोगुण प्रवृत्ति का प्रतीक है। तारकासुर पुरुषार्थ का प्रतीक है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो भी पात्र आता है, वो पात्र न केवल ग्रंथों में है, अपितु पात्र वर्तमान समय में भी देखने को प्राप्त होते हैं। चाहे रावण हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे हिरण्यकश्यपु हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे तारकासुर हो, न केवल ग्रंथों में उनका नाम सीमित है, अपितु वर्तमान समय में भी जिसकी तारकासुर जैसी प्रवृत्ति होगी वो तारकासुर ही होगा। तो तारकासुर पुरुषार्थ का, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? कर्म के पुरुषार्थ का प्रतीक होते हुए रजोगुण का प्रतीक है। और जिसकी आकांक्षा क्या है कि भोग संपत्ति प्राप्त हो, भोग ऐश्वर्य प्राप्त हो, लेकिन उसका साधन तारकासुर मानता है केवल कर्म को, ईश्वर को नहीं, विवेक को नहीं, सद्बुद्धि को नहीं। तारकासुर को लगता है कि कर्म के माध्यम से, कर्म के पुरुषार्थ से मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। और वर्तमान समय भी में देखते हैं कि लोगों को लगता है कि कर्म के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रमन महर्षि कहते हैं कर्म में इतनी संभावना नहीं है कि वो फल प्रकट कर दे। रमन महर्षि कहते हैं कर्म किम परम, कर्म तत् जड़म। कर्म क्या है वास्तव में? कर्म को बहुत बड़ी चीज है? बोले नहीं, कर्म तो जड़ है। अर्थात जड़ उसको कहते हैं जो न स्वयं को जाने न दूसरों को जाने, उसको जड़ बोलते हैं। तो कर्म न स्वयं को जानता है न अन्य को जानता है, इसलिए कर्मफल दाता की आवश्यकता है। जहां तारकासुर
रजोगुण का प्रतीक है, वहां देवता सत्वगुण का प्रतीक है, सद्गुण के प्रतीक है। तो यहां पर बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि सभी देवता तारकासुर के वश में हैं इस समय। मतलब जब जीवन में सद्गुण रजोगुण के अधीन हो जाए तब जीवन में आक्रांत जरूर होता है, तब जीवन में ताप संताप अवश्य होता है, तब सृष्टि में विचलन अवश्य होता है। तो तारकासुर जहां रजोगुण का प्रतीक है और बड़ी चालाकी से जब वरदान ये मांग लिया कि शिव से उत्पन्न हुए पुत्रों को मैं द्वारा मारा जाऊं, तो जब ऐसा सृष्टि में विक्षोभ हुआ तब ब्रह्मा जी तो बड़े परेशान। बोले करे तो करे क्या? बोले सभी देवताओं को कहा कि शिव जी की समाधि को खंडित करें। तो कामदेव से कहा गया कि आप उनकी समाधि खंडित करें। और भगवान शिव की जब समाधि खंडित हुई तब राम जी की आज्ञा से भगवान शिव ने विवाह के प्रणय को स्वीकार किया और मां पार्वती के साथ उनका प्रणय जब हुआ उस समय तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म होता है। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कृत सुर तारक संगर तारक सोन सुते। एक तारक का अर्थ है तारने वाला। वो किन्हों को तारा? बोले देवताओं को तारा, देवताओं को विजय करने वाला, ये भी तारक का अर्थ है। और तारक अर्थात जो षडानन है, जो स्कंद है। हमारे पुराणों में उनका नाम कार्तिकेय भी प्रसिद्ध है और साथ ही साथ उनका नाम प्रसिद्ध है षडानन, जिनके 6 मुख हैं। ऐसी पुराणों में बात कही जाती है जब वो उत्पन्न हुए, जब पैदा हुए तो 6 कृतिकाओं ने उनको दुग्ध पान कराया। उनके मन में इतना वात्सल्य प्रकट हो गया कि कितना नन्हा सा बालक है, कितना प्यारा सा बालक है। बोले जब उनके मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ तो उन्होंने दुग्धपान भी करवाया उनको। जब दुग्धपान करवाया तब उनकी स्थिति कैसी है? दुग्धपान कराने के बाद 6 कृतिकाओं ने जब दुग्धपान करवाया तब मां इन 6 को कहा जाता है कि ये कौन है? वेदांत दर्शन में वो 6 कृतिकाएं हैं हमारी षड संपत्तियां, जिसको हम समझते हैं शम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान एकाग्रता। तो षडानन कौन है? बोले विवेक का प्रतीक है। और विवेक किसके द्वारा पला बड़ा हुआ है? बोले विवेक पला बड़ा हुआ है षड संपत्तियों के द्वारा। शायद आप मन में परिकल्पना करें कि षडानन वास्तव में विवेक है, जो विवेक षड संपत्तियों के द्वारा वर्धित है। जिस विवेक को शम ने भी अनुग्रह पूर्वक वात्सल्य पूर्वक दुग्धपान कराया है, जिस विवेक रूपी षडानन को दम ने भी अपना वात्सल्य पूर्वक अनुग्रह दिया है, जिस विवेक को तितिक्षा ने वात्सल्य पूर्वक अनुग्रह दिया है, जिस विवेक को श्रद्धा ने भी अनुग्रह पूर्वक वात्सल्य दिया है, जिस विवेक को उपरति ने भी वात्सल्य पूर्वक अनुग्रह किया है, जिस विवेक को एकाग्रता ने भी वात्सल्य पूर्वक अनुग्रह किया है, तो वास्तव में षडानन है कौन? ये समझना चाहिए। जो 6 संपत्तियों के द्वारा वर्धित हैं, षड संपत्तियों के द्वारा वर्धित हैं, और वर्धित हो भी क्यों ना, क्योंकि कार्तिकेय का जन्म श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से होता है। जहां पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है, वही शिव विश्वास स्वरूपा है। ऐसे शिव पार्वती से उत्पन्न हुए, अर्थात ऐसे श्रद्धा विश्वास से उत्पन्न हुआ जो विवेक है,
वो विवेक पुरुषार्थ परायण है, लेकिन जो तारकासुर है उसका पुरुषार्थ कर्म परायण है। इसलिए हमारे जीवन में पुरुषार्थ तो हो, लेकिन वो पुरुषार्थ कर्म परायण ना हो करके विवेक परायण हो। जब जीवन में ऐसा हुआ तब जाकर के तारकासुर का संहार करने के लिए पार्वती से उत्पन्न जो षडानन है, जो कार्तिकेय है, जो स्कंद है, उन्होंने जाकर के तारकासुर का वध किया। तो तारकासुर जो रजोगुणी प्रवृत्ति का प्रतीक है, जो कर्म रूपी पुरुषार्थ का प्रतीक है। षडानन कौन? बोले जो कि 6 संपत्तियों के द्वारा प्राप्त अनुग्रह का प्रतीक है। ऐसे कार्तिकेय को उत्पन्न करने वाली आचार्य कहते हैं कृत सुर तारक उत्पन्न किया। किसको? कार्तिकेय को। किसके लिए? देवताओं की विजय के लिए। और संगर तारक, संगर था युद्ध में, युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाने के लिए। और तीसरा कहा तारक सून सुते, ऐसे तारक के द्वारा, अर्थात ऐसे कार्तिकेय के द्वारा, ऐसे षडानन के द्वारा जो पूजित हैं, सून सुते, अपने पुत्र के द्वारा जो पूजित हैं, ऐसे कार्तिकेय के बारे में आचार्य कहते हैं कृत सुर तारक, संगर तारक सून सुते। तीसरी पंक्ति में आचार्य कहते हैं सुरत समाधि समान समाधि 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 सुजातरते। सुरत हम देवी भागवत में भी पढ़ते हैं। सुरत एक राजा है जो कि अपने दुष्ट मंत्रियों के द्वारा बड़ा उसको धोखा मिला, और शत्रु ने जब इस पर विजय पाली तो सुरत नाम का राजा सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन गमन करता है। और दूसरा है समाधि। समाधि वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ बड़ा धनाढ्य है, लेकिन अपने स्त्री अपने पुत्रों द्वारा बड़ा प्रताड़ित होकर के, दुखी होकर के वो भी वन में गमन करता है। तब सुरत और समाधि दोनों जाकर के वन में मिलते हैं, और सुरत पूछता है तुमको क्या दिक्कत थी? तो समाधि पूछता तुमको क्या दिक्कत थी? बोले मैं तो अपनी स्त्री पुत्र के द्वारा बड़ा प्रताड़ित हुआ हूं। बोले तुम? बोले मैं अपने शत्रु के द्वारा प्रताड़ित हुआ हूं। दोनों बड़े परेशान होकर के ऋषि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अनुग्रह करें, हम पे कृपा विशेष करें, ताकि हमें जो ताप मिल रहा है, संताप विशेष मिल रहा है, वो जाकर के दूर हो जाए। तब सुमेधा नाम के ऋषि उनको देवी का मंत्र विशेष देते हैं और कहते हैं इस मंत्र का विशेष जाप विशेष करो, तब जाकर के भगवती का अनुग्रह विशेष तुम्हारे पर होगा। और जब उनको नवान मंत्र विशेष देते हैं, मंत्र जाप करते करते उनकी मानो की समाधि ही लग गई। इसी समाधि की पुनरावृत्ति लगती है, समाधि समाधि समाधि। समाधि ने ऐसा मंत्र जाप किया मानो क्योंकि समाधि अवस्था ही लग गई। सुजातरते, जब दोनों को भगवती ने आशीर्वचन दिया, जब भगवती उन पे प्रसन्न हो गई, तो प्रसन्न होने के बाद भगवती ने उनको जो भी उनके मन में मनोकामना थी वो प्रदान की। ऐसी एक ही देवी के द्वारा सुरत और समाधि दोनों को भगवती ने अपना विशेष अनुग्रह प्रदान करते हुए, विशेष कृपा प्रदान करते हुए उनके मनोरथ को सफल किया। ऐसी भगवती के बारे में कहते हैं हे महिषासुर मर्दिनी, हे रम्य कपर्दिनी, हे शैल सुते, हे सुजातरते, हे सून सुते, हे सहस्र करे कुनते, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस रूप में ये 16वां श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है। विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते, कृत सुर तारक संगर तारक सून सुते, सुरत समाधि समान समाधि 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 सुजातरते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। 17वें श्लोक में
बड़ी शरणागत भावना से संपन्न होकर के आचार्य भगवती की स्तुति करते हैं। आचार्य कहते हैं, पद कमलम करुणानिलये वर्यवस्यति यो न दिनं स शिवे। अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्। तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हे शैलसुते, हे हिमालय कन्या, हे रम्यकपर्दिनी, हे सुंदर जटाओं वाली, हे महिषासुर मर्दिनी, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, आपकी जय। बहुत सुंदर रूपक आचार्य हमारे सामने रखते हैं। पद कमलम, हे भगवती, आपके पद कमल के सदृश हैं। आपके पांव कमल के सदृश हैं। और वो चरण कैसे हैं? बड़ा सुंदर भाव रखते हैं। करुणा निलय, आपके चरण करुणा का स्थान है। अगर सृष्टि में कोई करुणा निवास करती है तो कहां निवास करती है? तो आचार्य कहते हैं, भगवती आपके चरण ही मानव की करुणा का घर है। सृष्टि में जहां भी करुणा प्रकट हो रही है, उस करुणा का मूल स्रोत कोई है तो आपके चरण ही है भगवती। पद कमलम करुणा निलये, निलय मेरा अर्थात घर है। वरिवस्यति, जो प्रतिदिन आपकी पूजा करता है, आपकी अर्चना करता है, आपकी उपासना करता है, अनुदिनम, यहां अनुदिनम वरिवस्यति, जो दिन प्रतिदिन भगवती आपके चरण सेवा करता है, आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है, जो चरण कमल साक्षात करुणा का घर है, स शिवे, हे कल्याणमयी, हे सुमंगला। आचार्य बड़े आर्त भाव में बोलते हैं, हे शिवे अर्थात हे सुमंगला, हे कल्याणकारी। जो भी साधक विशेष, जो भी भक्त विशेष आपके चरणों का आश्रय या आपके चरणों की वंदना दिन प्रतिदिन करता है, उपासना विशेष करता है, बड़ा सुंदर भाव रखते हैं। अयि कमले, हे रमा, कमला निलये, कमला कहां निवास करती है? बोले विष्णु की सहभागिनी है वो तो। कमला निलया सकथम न भवे, आखिर वो लक्ष्मी संपन्न क्यों नहीं हो जाता? आखिर वो श्री संपत्तिवान क्यों नहीं हो सकता? कितना सुंदर भाव रखते हैं आचार्य। जो भी आपके चरण कमलों की वंदना दिन प्रतिदिन करता है, क्योंकि आप कमला स्वरूप हैं, आप जो भी आपकी वंदना करता है, अर्थात जो आपकी उपासना विशेष करता है, पूजा अर्चना करता है, और कहें दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ विशेष करता है, दुर्गा स्तुति करता है, आचार्य कहते हैं कमला निलया सकथम न भवेत, वो लक्ष्मी सदृश क्यों नहीं हो जाता? अर्थात उसके जीवन में ऐश्वर्य 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 क्यों नहीं आएगा? बोले आएगा ही आएगा। इसलिए भगवती को कहा गया भुक्ति मुक्ति प्रदाता च। भगवती मुक्ति भी देती है और भुक्ति भी देती है। सृष्टि का कैसे उपभोग करें
ऐसे बुद्धि भी भगवती देती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कथम न भवेत, आखिर उसको जीवन में क्या कभी धन की, कभी ऐश्वर्य की, कभी भोग की कमी हो सकती है? बोले ना 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 ना, उसके जीवन में तो धन धान्य की वर्षा विशेष होती है। धन का अर्थ केवल करेंसी मात्र नहीं होता। जो श्री संपन्न हो, जो विजय लक्ष्मी हो, जो संतान लक्ष्मी हो, जो भाग्य लक्ष्मी हो, जो विद्या लक्ष्मी हो, इन सभी श्री से संपन्न हो जाता है। तव पदम एव परम पदम इति अनुशीलयतो मम किम न शिवे। हे शिवे, हे कल्याणमयी, हे सबका मंगल करने वाली, हे सबका शुभ करने वाली भगवती, आपके चरण कमल ही कैसे हैं? बोले परम पदम, अर्थात आपके चरण कमल ही साक्षात मोक्ष हैं। आपके चरण कमल ही साक्षात मोक्ष प्रदान कराने वाले हैं। ऐसी जो भावना मन में रखता है, इति अनुशीलय, तो ऐसी भावना जो मन में रखता है, भगवती मुझे तो आपके चरणों के अलावा और कोई आश्रय जगत में दिखाई पड़ता ही नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवती मैं आपके शरणापन्न हूं। और जब भी साधक शरणापन्न कहता है, इसका अर्थ यही होता है कि मेरे जीवन में जो भी शुभ हो, जो भी मंगल हो, तो आपकी कृपा से ही प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना भक्त भगवती के समक्ष करता है। तो श्लोक का तात्पर्यार्थ यह है, हे भगवती, जो भी साधक विशेष नित्य प्रति आपकी अर्चना, आपकी उपासना करता है, दिन प्रतिदिन करता है, उसके जीवन में श्री संपत्ति क्यों नहीं आएगी? औरों के बारे में क्या कहूं भगवती, आपके चरण कमलों का जो आश्रय ले लेता है, क्योंकि आपके चरण कमल साक्षात परम पद हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं, उसका कोई आश्रय ले लेता है भगवती, तो जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होता, कभी भी अशुभ नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं मम किम न शिवे, मेरे प्रति आप शुभ क्यों नहीं होंगी, मेरे प्रति मेरे जीवन को मंगल में क्यों नहीं करेंगे भगवती, अर्थात आपको करना होगा। ये मेरा निवेदन आपके चरणों में। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। इस रूप में आचार्य की वंदना, आचार्य ने भगवती की वंदना लक्ष्मी स्वरूप यहाँ पर वंदना की है। यहाँ पर बहुत सुंदर। अगले श्लोक में आचार्य उसी तत्व का, उसी शक्ति का जो सरस्वती रूप है, जो महासरस्वती है, उस महासरस्वती की वंदना अब आचार्य करते हैं। कनकल सत्कल सिंधु जलैरनु सिंचित रेरुण रंग भुवम भजति सकीर्ण शची कुच कुंभ तटी परिरंभ सुखानुभवम तव चरणं शरणं करवाणि नता मरवाणि विवासि शिवम। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। महासरस्वती की वंदना आचार्य करते हैं। मां सरस्वती कैसी है? तो एक शब्द आचार्य बोलते हैं सरस्वती के लिए। मां सरस्वती कौन है? तो कहा रंग भुवम। रंग भुवम कहने से सरस्वती की संपूर्ण कलाओं का ज्ञापन यहां पर हो जाता है। जगत में जहां भी संगीत है, जहां भी वाद्य यंत्र हैं, जहां भी वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है या बोला जाता है, जहां भी नाट्य है, जहां भी नाटक कला विशेष है, उन सभी शब्दों को कहा गया रंग भुवम। अर्थात भगवती का निवास स्थान कहां है?
मां सरस्वती का निवास स्थान कहाँ है? तो आचार्य बोलते हैं रंग भुवन। मतलब सृष्टि में जहां भी नाट्य हो रहा है, जहां भी रंगमंच हो रहा है, जहां भी वाद्यों के द्वारा सुमधुर स्वर को, ताल को बोला जा रहा है, बजाया जा रहा है, उसका आश्रय स्थान कौन है? बोले सरस्वती ही। बोलते रंग भुवन। ऐसे रंग भुवन की जो सोने के घड़े में जो पानी है, उस पानी से जो छिड़काव करने वाला है, बड़ी सुंदर सांकेतिक भाषा बोलते हैं आचार्य। कनक लसत कल, कनक अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण के समान जो घड़ा हो, उस घड़े में चंद्रमा की किरणें पड़ रही हो, उन जल के द्वारा जो रंग भुवन को धोता है, प्रक्षालित करता है, अर्थात पवित्रता पूर्वक अपने जीवन में संगीत को, साहित्य को ढालता है, ऐसे साधक के लिए आचार्य कहते हैं भजती सकीम न सची कुचुकुंभ तटी परिरंभ सुखानुभवम। बोले जो इंद्राणी समक्ष जो सुंदर सुंदर अप्सराएं विशेष हैं, यहां पर कहने का भाव विशेष यहां पर है कि जो भी मां सरस्वती के चरणों का आश्रय लेता है, या यूं कहें जो भी रंगमंच का आदर पूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक, प्रेम पूर्वक, पवित्रता पूर्वक उसको, उसका प्रक्षालन करता है, उस रंगमंच को अपने जीवन में पवित्रता से ढालता है, तो आचार्य कहते हैं सुखानुभवम। उसको जीवन में ऐसा कौन सा सुख है जो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भर्तरी बोलते हैं साहित्य संगीत कला विहीना पशु भी समाना। बोले तीन चीज जीवन में हो तब तो भर्तरी बोलते हैं हम ठीक है, या तो जीवन में साहित्य हो, या संगीत हो, या कला हो। इन तीनों से जब विहीन होगा तो भर्तरी बोलते पशु भी समान हो, तो मानो पशु ही है। मतलब जीवन में या तो किसी साहित्य का आश्रय ले, या किसी कला का आश्रय ले, या साहित्य संगीत कला का आश्रय ले। तो आचार्य कहते हैं भजती अर्थात उसको क्या प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उसको जीवन के सभी भोग ऐश्वर्य प्राप्त होंगे ही होंगे। अब तक हमने देखा भगवती की स्तुति तो आचार्य रंग सुंदरी की, गुणों की, लीलाओं की कर रहे हैं। अब जब समापन का अवसर आया है तो उस भगवती की स्तुति करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, अब आचार्य उसका वर्णन करते हुए जा रहे हैं। तव चरणम शरणम करण वाणी नत अमर वाणी निवास शिवम। जो अमर वाणी अर्थात जो सरस्वती रूपा है, ऐसे जो अमर वाणी है, जो वीणा वादनी है, ऐसे वीणा वादनी का मैं आश्रय लेता हूं। क्या बोलते? तव चरणम शरणम कर वाणी, मैं आपके चरण शरण को ग्रहण करता हूं भगवती, क्योंकि आप कैसी हैं। तो बड़ा सुंदर शब्द आचार्य कहते हैं, आप कैसी हैं? शिवम निवासी, आप में मंगल निवास करता है, आप में शुभ निवास करता है सरस्वती। इसलिए सरस्वती जो भी आपके चरण कमलों की वंदना करता है, उसके जीवन में रंगमंच से भरे हुए जो भी वाद्य यंत्र विशेष हैं, जो भी रस विशेष है, जो भी संगीत विशेष है, उसकी कृपा आप पर अवश्य पड़ती। इसलिए जब भी हम संगीत सीखना प्रारंभ करते हैं या बांसुरी वादन का प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले वंदना किसकी करते हैं? सरस्वती की। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिणी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्वाटिक मालिकाम विदतीम पद्मासने संस्थिताम। ऐसी भगवती सरस्वती की स्तुति हमारे आचार्यों ने की है, जो साक्षात जगत में व्याप्त रहने वाली है, जो स्फटिक माला को धारण करने वाली है, पुस्तक धारण करने वाली है। ऐसे सरस्वती भगवती हम पे कृपा विशेष करे।
अगला श्लोक बड़ा अत्यंत प्रिय लगता है हमें। तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूत पुरिन्दीमुहि सुमुखीभिरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तव विमलेन्दुमलम, तव विमल इंदुकुलम, वदन इंदुमलम। कितना सुंदर शब्द आचार्य बोलते हैं आप। मां, आपका मुखमंडल कैसा है? विमल है। विमल है अर्थात जिसमें कोई मल नहीं है। आपके मुखों की जो आभा है भगवती, आपके मुखमंडल की जो आभा विशेष है, जो निर्मलता है, जो शीतलता है, जो उज्ज्वलता है, वो कैसी है? बोले विमल है। भगवती का मुखमंडल चंद्रमा के सदृश उज्ज्वल, शीतल और साथ ही साथ निर्मल करने वाला भी है। तो भगवती आपका मुख तो हुआ विमल, लेकिन मेरा हाल भी सुन लो। मेरा मुख कैसा है? वदन इंदुमलम। मेरा मन तो कामनाओं से कलुषित है, अर्थात मल युक्त है। अब इससे होगा क्या? तो आचार्य कहते हैं आपके मुखमंडल जो चंद्रमा के सदृश है, उसकी पूजा करने से जब मेरे मन में कलुष है, पाप वृत्ति विशेष है, धीरे 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 क्या होगा? सकलम ननुकूलयते। उसको कूल ने उसको किनारे कर देता है। कूल माने किनारा। तो जैसे जैसे भगवती की भक्ति होगी वैसे वैसे क्या होगा? बोले मेरा जो कलुषित मन है, वो कलुषित मन में जो दुस्संस्कार है वो कैसे हो जाएंगे? सकलम ननुकूलयते। ननु मेरे निश्चित रूप से सारे के सारे दुर्भावनाएं कैसे हो जाएंगी? बोले दूर हो जाएंगे। सकलम ननुकूलयते। कितना सुंदर भावाचार्य रखते हैं कि आपका मुखमंडल तो चंद्रमा के सदृश और मेरा मन दुष्ट कामनाओं से भरा हुआ बड़ा मल युक्त है। आप विमल हैं और मैं मल वाला हूं, मैं पाप वाला हूं। इसलिए भगवती आप अपनी कृपा कटाक्ष के माध्यम से मेरे स्मलों को दूर कर दीजिए। आचार्य कहते किम उ पुरहूत पुरिंदी मुखी सुमुखी भी असौ विमुखी क्रियते। यहां पर क्वेश्चन मार्क आचार्य बोलते हैं। क्या कैसा भाव है? यहां पर प्रश्नार्थक भाव है। क्या? किम क्या? पुरहूत। पुर मैंने आने वाले जो अतिथिगण होते हैं, हूत आने उन अतिथियों से जो सम्मानित इंद्र है, उस इंद्र की इंद्रावली को कहा गया कैसा? वो पुरिंदी मुखी मैंने अमरावती। उस अमरावती में रहने वाली जो सुमुखी नाम की जो अप्सराएं हैं, क्या उस साधक की भक्ति को खंडित कर सकती है? क्या उस साधक को आपके चरणों से दूर कर सकती है? क्या बोलते हैं? विमुखी क्रियते। क्या विमुख कर सकती है आपके चरणों से? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। जिस पर भी आपकी कृपा दृष्टि होगी भगवती, बोले इंद्र में रहने वाली कोई सुमुखी नाम से अप्सराएं भी क्यों ना हो, अर्थात भोग प्रलोभन भी क्यों ना हो, वो आपके चरणों से उस साधक को दूर नहीं कर सकती। किम पुरहूत। बहुत सारे अतिथियों के द्वारा जो सम्मानित इंद्र हो, उस इंद्रावली में रहने वाली, कितना भाव रखते हैं आचार्य। बोले अगर वो भी धरती पे क्यों ना आ जाए, बोले वो भी साधक को आपके चरणों से विमुख नहीं कर सकती।
और मेरे बारे में तो मात स्पष्ट बात एक ही है, क्या? मम तो मतम शिव नाम धने भवती कृपया किमुत क्रियते। किम उ, यहां पर दो शब्द है, किम और उ। क्या क्या? मेरा तो भगवती एक ही मानना है, क्या? शिव नाम धने, आप तो शिव नाम को धारण करने वाली हैं। किसी पुस्तक में पाठ भेद मान भी यहां पर किसी पुस्तक में मिलता है शिव मान धने, जो शिव का मान रखने वाली हैं। इस अर्थ में कहा गया जो शिव नाम को धारण करने वाली, जो रुद्राणी है, हे भगवती, कि आप मुझे अपने चरणों से दूर कर देंगी? ना, आप नहीं कर पाएंगी, आप नहीं कर सकती भगवती, क्योंकि पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवा संति सरला परम तेषा मध्ये विरल तरलोहम तव सुता मदीयोयम त्यागा समुचितमिदम नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत कुचिदपि कुमाता न भवती। आपका मेरा परित्याग करना ये आपके लिए उचित नहीं है भगवती, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। क्यों क्यों कुतक क्रियते, क्या आप मेरा परित्याग कर देंगी भगवती? बोले नहीं, आप मेरा परित्याग नहीं कर सकती, क्योंकि आप तो शिव नाम को धारण करने वाली शिवा है, साक्षात जगदम्बा है साक्षात, आप मेरा परित्याग तो कभी नहीं कर सकती। इसलिए आचार्य कहते हैं, हे भगवती, हे रम्य कपर्दिनी, हे महिषासुर मर्दिनी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब अंतिम श्लोक में आचार्य भगवती से प्रार्थना करते हैं, अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव तया भवितव्यमुमे, अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते, यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुता दुर्तापमा कुरुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। मां अयि मयि दीन दयालुतया, मेरे जैसे दीन के प्रति आपकी दया भावना, आपकी कृपा भावना भगवती भवितव्या होनी चाहिए। आप कौन है? उमे, आप उमा है भगवती। भवती भवितव्यम उमे, कि उमा कौन है? आपको शायद स्मरण हो, जिस दिन हमने ग्रंथ प्रारंभ किया था, हमने एक पहला शब्द ये बोला था, उमा अर्थात जो ब्रह्म विद्या है साक्षात, उमा को ही ब्रह्म विद्या कहा गया। केनोपनिषद के माध्यम से हमने चर्चा की थी। यक्षोपाख्यान जब हम पढ़ते हैं उपनिषद में कि यक्ष ने अग्नि के सामने और वायु के सामने तूने रखा, उसको जब न जला पाए न उड़ा पाए, तब इंद्र स्वयं यक्ष का पता लेने जाता है। इंद्र को देखते यक्ष तिरोधान हो जाते हैं, वहां पर उमा प्रकट होती हैं। तो आचार्य कहते उमा कौन है? बोले साक्षात ब्रह्म विद्या ही। आचार्य कहते हैं, अयि मयि, हे भगवती, दीन दयालुतया कृपया एव त्वया भवितव्यम, आपकी मेरे प्रति कृपा तो होनी ही चाहिए उमा। क्यों? अयि जगतो जननी, आप तो जगत की जननी है मां। आचार्य बोलते जगत की तो है, मेरी भी जननी आप ही हैं। कृपया असि यथा असि तथा अनु मितासी रते, बोले जैसे आप जगत की माता है वैसे आप मेरी भी मां है। कितना बड़ा संबोधन बोल दिया है आचार्य ने कि मेरी मां साक्षात पराम्बा आप ही हैं। सौंदर्य लहरी में आचार्य ने बड़ी सुंदर बात की कि भगवती ने तो मुझे दुग्ध पान भी कराया है, इसलिए पराम्बा को कहते हैं कि मेरी भी मां आप ही। यदु चित्र मित्र यदु चित्र उत्र भवती उर्री कुरुता दुरता उपमा कुरुते। अब मैं आपके शरणापन्न हो गया हूं, मेरे जीवन में जो भी कलुष है
पाप विशेष को दूर करके आपको जैसा उचित लगे भगवती आप वैसा करें, जैसा ठीक लगे। जैसा आचार्य कहते हैं, मत्समा पातकी नास्ति पापघ्नि तत्समाहि एवं ज्ञात्वा यथा देवी यथा योग्यम तथा कुरु। मेरे समान कोई पापी नहीं और पाप को दूर करने वाला आपके समान नहीं, ऐसा जान करके भगवती आपको जैसा उचित लगे आप वैसा ही करें। मैं आपकी शरणापन्न आया हूं, मैं आपके चरणों को स्वीकार करता हूं। और कोई कोई आचार्य इसका भाव ये भी रखते हैं कि मैं अब आपके धाम को गमन करने की आज्ञा चाहता हूं। किसी किसी आचार्य ने यह भी अर्थ किया है कि भगवती अब आपका जो धाम विशेष है उस धाम में जाने की आज्ञा आपसे मांगता हूं, अर्थात जहां आपका नित्य निवास है। और किसी आचार्य ने यह भी कहा है, भगवती आपका नित्य स्थान जहां भी हो वहां आप मुझे अपने चरणों में रखें। बस आप जहां निवास करती हैं मेरा निवास स्थान भी वहीं हो। पहली बात इसका अर्थ यह है कि मैं आज्ञा लेता हूं आपके धाम में जाने की। दूसरा अर्थ यह है कि जहां भी आपका निवास है उस निवास में रहने की मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। इस रूप में आचार्य ने महिषासुर मर्दनी स्तोत्र के द्वारा पराम्बा की स्तुति आचार्य ने की है। अब हम जैसी हमारी परंपरा है कि हम प्रथम श्लोक का पाठ जरूर करते हैं समापन के अवसर पर, तो हम प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। ऐगरि नंदिन नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेषित कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐसे महिषासुर का मर्दन करने वाली पराम्बा साक्षात हमारे मन रूपी महिषासुर का वध भी करे। हमारे जीवन में आपकी कृपा दृष्टि, आपकी अनुकंपामय दृष्टि, आपकी करुणामय दृष्टि हमेशा बरसती रहे, ऐसी भगवती से हम सब प्रार्थना करते हैं। भक्ति हम सबके अपने कृपा कटाक्ष रखे, हमेशा अपने चरणों में नित्य स्थान दे, ऐसी भगवती से हम प्रार्थना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा जो ज्ञान यज्ञ चल रहा था महिषासुर मर्दनी स्तोत्र पे, आज वहां पर आके समाप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को ये विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।